एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर सब हैरान हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और सुबह से लेकर देश के अलग अलग कोने में चर्चा है कि आखिर कोई इंसान प्यार में इतना पागल कैसे हो सकता है। दरअसल मेरठ में एक मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ के शख्स का मर्डर होता है। ये मर्डर कोई साधारण मर्डर नहीं है, ये प्यार, विश्वास और रिश्तों का भी कत्ल है। जैसे जैसे पुलिस इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा रही है, वैसे वैसे इस मर्डर में कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। सौरभ को पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल ने जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है, उससे पुलिस भी सन्न हो गई है। कातिल बीवी मुस्कान ने जहर से लेकर 800 रुपये की चाकू, 300 रुपये का उस्तरा, नशा और जादू टोना से लेकर तमाम तरह की तरकीब अपनाई और अपने ही पति को मौत के घाट उतार दी। वैसे पति को मारने का प्लान तो मुस्कान बहुत पहले ही बना ली थी, बस समय का इंतजार करती गई और आखिर एक दिन वो समय आ गया जब मुस्कान को अपना प्यार पाने के लिए अपने पति को मौत की नींद सुला दी। इसके लिए सबसे पहले कातिल मुस्कान ने किचन में अपने पति सौरभ को दिए जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिलाई, बेहोश किया। फिर बॉयफ्रेंड साहिल को फोन करके घर बुलाई। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ को मौत की नींद सुला दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से पहले उसकी गर्दन काटी, उसके बाद कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की प्लानिंग शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ कमरे में रहे, वहीं सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर चैन की नींद सोती रही। ऐसा नहीं था कि मुस्कान और साहिल की प्रेम कहानी किसी से छिपी थी। मुस्कान और साहिल की प्रेम कहानी को सौरभ ही नहीं बल्कि दोनों परिवार के लोग भी जानते थे। सौरभ ने मुस्कान को साहिल का साथ छोड़ने का दबाव बनाया। तब साल 2021 में मुस्कान और साहिल ने एक दूसरे के साथ रहने की प्लानिंग की। उस समय साहिल घर से ही ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता था। इसी दरमियान एक वाकया हुआ जिसने सौरभ और मुस्कान की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ा दी। दरअसल मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और उसकी शिकायत फोन पर सौरभ से की थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई थी। उसने साल 2021 में तलाक के कागज भी तैयार कर लिए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ यहां आता था तो वो साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर मिलने लगती थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि सौरभ जो काम के सिलसिले में लंदन में था, वो 24 फरवरी को अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन पर आया था। वह उसी किराए के घर में रहता था जहां वो और मुस्कान अपने परिवार से मतभेद के बाद चले गए थे। कुछ दिनों तक वो अपनी बेटी को स्कूल से ले जाता हुआ देखा गया। जब वो कुछ दिन तक नहीं दिखे तो मुस्कान से पूछा गया कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि कुछ समय के लिए वो पहाड़ों पर गया। लेकिन इतने भयावह सच की कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काटकर सीमेंट में दबा दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।